एक 9 साल की मासूम सी बच्ची अपने पिताजी की गोद में बैठकर रो रही है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे माँ चाहिए, आप मेरी माँ को लेकर के आ जाएं। लेकिन पिताजी क्या करे, वो बेबस था। बातें कुछ ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते, चेहरा तक नहीं देखना चाहते। लेकिन पिताजी भी बेटी की इन बातों के आगे अपनी हार मान चुका था और बेटी को लेकर शिवपुरी के सिटी कोतवाली में पहुंचता है रात शुक्रवार को। कोतवाली में पहुंचने के बाद में अमित भदौरिया जो वहां के थानाधिकारी होते हैं वो लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुम्हें अपनी माँ के साथ में रहना है या अपने पिताजी के पास में। तो उस लड़की की तरफ से जो 9 साल की मासूम सी बच्ची है उससे की तरफ से कहा जाता है मुझे माँ और पिताजी दोनों के साथ में ही रहना है। इन बातों को सुनकर जब पति होता है उसकी भी आंखों में कुछ आंसू आने लगते हैं। थानाधिकारी आश्चर्यचकित रह जाता है और वो देखता रहता है उस बच्ची की तरफ। लेकिन जब पुलिस वाले उस आदमी से पूछते हैं कि आखिर ये बात क्या है, ऐसी क्यों बिगड़ी तुम्हारे पास में जो आपसे में तलाक तक की यहाँ पर नौबतें आ रही हैं, तो पति एक जगह पर थाने के अंदर बैठ जाता है और वो अपनी जो पूरी हिस्ट्री होती है उसे बताने की कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों ये बात है एमपी के जिला शिवपुरी की, जिसमें एक लड़का रहता है अपने मामा जी के घर पर जिसकी उम्र 31 साल है प्रेजेंट में, और उसकी पत्नी की उम्र 28 साल है। उनके एक बिटिया हो चुकी है 2013 में। वो बताता है कि मेरे 2000 आज से 15 साल पहले मैं अपने मामा जी के घर पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जाकर रहता था, लेकिन मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। जब मैं वहां पर गया तो मुझे एक लड़की से, जो मेरी मामा के आमे सामे उसका मकान था, तो उससे मुझे 2011 में प्यार हो गया। 2012 में हमने घर से निकलकर शादी करने का फैसला किया। 2023 में हमारे जो है कि एक बिटिया पैदा हो गई। यानी 2012 में 10 से 15 दिन बाद में हमने शादी की। उसके बाद में हम मेरी औरत के जो यानी मेरा ससुराल है वहाँ पर आकर के पहुँचे, साइड में लेकर उसी कॉलोनी में जहाँ पर ससुराल था वहीं कॉलोनी में उसी में साइड में रूम लेकर किराए पर हम भी वहाँ पर रहने लगे। अच्छे से परिवार चल रहा था, कोई भी दिक्कतें नहीं थी। मैं जब काम पे जाता तो पत्नी सास के घर पर यानी मेरी सास के घर मेरे ससुराल जाती, थोड़ी ही दूर था जो कि रोज़ वहाँ पर जाती मिलती। लेकिन पति ने बताया कि एक दिन मेरी सास है जो हमारे घर पर आती है, न जाने पत्नी से क्या कहती है, उससे खूबसूरत कुछ बातें करती है। मुझे क्या पता कि ये मेरे खिलाफ ही मेरी पत्नी को भड़का रही है। पत्नी से जब वो कहकर जाती है, पता नहीं क्या कहती है, सास घर पर चली जाती है। उसके बाद में 1 जनवरी को मेरी पत्नी मुझसे कुछ लड़ाई झगड़ा कर लेती है। झगड़ा करने के बाद में 8 जनवरी को मायके जाने का फैसला कर लेती है। जब वो मायके चली जाती है तो वो आती नहीं है। यहाँ तक कि जब मेरी बेटी के आगे में बेबस था, लेकिन मेरी बेटी मुझसे बार बार कहती पिताजी मुझे माँ के पास में रहना है, मेरी माँ को भी यहाँ पर आप लेकर आइए। तो मेरा दिल है जो पूरी तरह से टूट चुका था। इसी बात की हार मानते हुए मैं अपने ससुराल पहुँचा अपनी पत्नी को लेने। लेकिन जब मैं पत्नी को लेने बाइक से अपनी बेटिया को लेकर के ससुराल पहुँचा तो वहाँ से पता चला, किसी आदमी ने कहा कि आपकी पत्नी है जो पोटरी बस स्टैंड की तरफ हमने उसको जाते हुए देखा है। पोटरी बस स्टैंड की तरफ पति चला जाता है, बिटिया को भी लेकर जाता है। तो रात को 10:30 बजे ढूंढते ढूंढते वो पत्नी मिल जाती है। जो वो मिलती है तो उससे कहता है कि आप मेरे साथ चलें, घर पर चलें, आप ये कहाँ पर रात को जा रही हैं। लेकिन वो वहां से उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है, दंगा करने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना है और नहीं जाना है। लेकिन इस बात को चलते हुए जो पत्नी की उस जो उनकी बिटिया होती है वो भी उनसे कहती है कि माँ आप घर पर चलें, आप इस तरह से कहीं पर नहीं जाएं। लेकिन वो उसकी भी बातें नहीं सुनती हैं, ना जाने उस पर तो क्या सवार होता है। लेकिन जब छीन करके उसका पति होता है उससे पर्स छीनता है, उसका पर्स को छीनता है। जब पर्स को खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसका मोबाइल रखा है। मोबाइल को जब वो ओपन करता है तो मोबाइल की गैलरी को ओपन करता है तो उसमें आपत्तिजनक कुछ फोटो तस्वीरें उसको नजर आती हैं, जिनको वो अपने नंबर पर सेंड कर लेता है, अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर डिवाइस में सेव कर लेता है। जब वो सेव करता है तो उसकी जो पत्नी की होती है, उस छोटी सी 9 साल की जो गुड़िया होती है, उनकी बिटिया मासूम सी, उसके धक्का मारती है, वो गिर पड़ती है। जब वो गुड़िया अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आप घर चलें, जब वो अपने घर को जा रहे थे उसकी औरत ने उसकी बात नहीं मानी, उसके पास साथ नहीं जा रही। जब वो घर की तरफ लौट रहे थे रास्ते से तो मास्क लगाए हुए 2 लड़के
तभी उसके पर्स को लेकर के गए तो एकदम से उसके पीछे बाइक लगाई और एकदम से जब बाइक पर सवार थे तो एकदम से झटका देकर उसके पर्स और मोबाइल को छीन कर ले गए और अभी तक वो नहीं मिले हैं। जब वो अपने घर पर आती है तो उसके दूसरे दिन जब पति ने उसका पर्स छिनाया तो दूसरे दिन जाकर उसके ऊपर FIR कर देती है। FIR करने के बाद में उसके 2 दिन बाद में कोर्ट में तलाक के नोटिस जारी करवा देती है कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। लास्ट में आकर वो कहता है कि मैंने पुलिस को जो वो मेरी पत्नी के आपत्तिजनक वो फोटो थे, ना जाने कैसे फोटो थे, वो मैंने पुलिस को भी दिखाए हैं। पुलिस अब इसकी पूरी तरह से छानबीन कर रही है। देखते हैं पुलिस का फैसला क्या आता है। इस बयान के बाद में जब पत्नी के भी बयान आए तो पत्नी ने कहा मैं 10 साल से इसकी प्रताड़ना को सह रही हूँ, ये मुझे मारता है, पीटता है और ये मुझे गंदी गंदी फिल्में दिखा करके मेरे साथ में बुरी तरह से नाजायज संबंध बनाता है। इसी बात को चलते पत्नी ने कहा कि मैंने अब तलाक की भी अर्जी लगा दी है। मैंने इसके पहले भी FIR दर्ज की है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मैंने अब पूरी तरह से कोर्ट में ये फैसला किया है कि मुझे इससे तलाक चाहिए, मुझे इसके साथ में अब बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैंने तो अपनी अर्जी है जो कोर्ट में पूरी तरह से दाखिल कर दी है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये चल रही इस घटना की मैंने आपको सच्ची कहानी सुनाई है जो MP के ग्वालियर की बात है और प्रेजेंट में ये मामला चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? बच्ची और अपना पिताजी वो अलग हैं, लड़की है वो अलग गई हुई है, उनकी एक नन्ही सी बच्ची का सवाल है। लेकिन जो लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय खेमरिया का कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में केस दर्ज किया है जो गलत है। ऐसे प्रकरणों में बहुत से उदाहरण हैं जिनमें कहा गया है कि जब भी पति पत्नी का विवाद हो, बच्चा बीच में हो, तो पहले जांच कर दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास किया जाना चाहिए। बात अगर इस स्थिति में बेटी का क्या होगा कि करे तो किशोर न्याय अधिनियम में इस संबंध में कानून नहीं है। बावजूद अगर मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया जाता है तो समिति मामले को रिकॉर्ड में लिए बिना पति पत्नी की काउंसलिंग कर सकती है। अगर माता पिता साथ नहीं रहना चाहते तो बच्ची किसके साथ रहेगी, इसका निर्णय कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अगर बच्ची मां के संरक्षण में दी जाती है और मां की स्थिति बच्ची का पालन पोषण करने की नहीं है तो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस तरह का निर्णय तत्काल लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर नए हो तो फॉलो कीजिए।